रात के 11 बज चुके थे। अब तो कोई भी बस मिलना मुश्किल है। अगर आज की आखिरी बस ज़रा लेट छूटी होगी तो शायद मिल जाएगी, वरना आज की रात मुझे यहीं बस स्टॉप पर बितानी पड़ेगी। ऐसा अपने मन में ही सोचकर नागेश सामने की बेंच पर जाकर बैठ गया। लेकिन नागेश को कहाँ पता था कि आज वह मौत का सफ़र करने वाला है। नागेश एक बड़ा ही होनहार लड़का है। उसने अपने जॉब के बल पर गाँव में ज़मीन ली और उस पे घर बनाया। घर वाले हमेशा से उसके पीछे पड़े रहते थे कि शादी कर लो, लेकिन वो कहता था जब तक मेरी पसंद की लड़की नहीं मिल जाती तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। उसका कहना भी सही था। उसके दोस्तों की शादी टूट चुकी थी या फिर उनमें झगड़े चल रहे थे, इसलिए वो चाहता था कि कोई ऐसी मिले जो उसको समझे। रात के 11:30 बज चुके थे। अब उसने बस आने की आस खो दी थी, लेकिन तभी सामने से हार मारते हुए एक बस आई। शुक्र है बस तो आई, नागेश ने अपने आप से कहा। बस रुकते ही नागेश जाकर बस में बैठ गया। तभी कंडक्टर बोलता है, ये बस आज रास्ते में ही रुकेगी, आखिरी स्टॉप पर नहीं जाएगी। आपको बीच से कुछ इंतजाम करना होगा। इसके इंजन में खराबी है, गर्म हो रहा है। नागेश को और पसीना आना चालू हो गया। रात बढ़ रही थी लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जो होगा अब देखा जाएगा, ये सोचकर नागेश खिड़की से बाहर देखने लगा। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने सामने बस में देखा तो ड्राइवर के पीछे एक लड़की बैठी हुई थी। इतनी रात को इस रास्ते पे कोई औरत को नागेश ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा ड्राइवर या कंडक्टर का कोई रिश्तेदार होगा। अब गणेश को खुद नहीं पता था कि बस आगे जाकर कहाँ छोड़ने वाली है। अब 12 बज चुके थे। बस एक जगह जाकर आवाज़ करके रुक गई। ड्राइवर बोला, अब बस यहाँ से आगे नहीं जाएगी, तुम उतरकर अपना जाने का जुगाड़ कर लो। नागेश का घर आने में अभी भी 10 मीलों का फासला था और रास्ते में घना जंगल। पैदल जाना खतरे से खाली नहीं था। नागेश नीचे उतरा और रास्ते पे एक जगह जाके रुक गया। उसके पीछे वो औरत भी उतरी। नागेश ने उसको जैसे ही देखा, नागेश उसे देखता ही रह गया। वो भला की खूबसूरत लड़की थी। उसको देखकर नागेश ने अपने घर जाने की परेशानी को भूल गया। वो तो उसको देखता ही रह गया। उसको भी कुछ ऐसी ही किसी खूबसूरत लड़की की तलाश थी। सामने जाकर नागेश ने उससे बात करना चालू किया। आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो? ये बस वाले भी ना ऐसे बीच रास्ते में ही उतार कर चले गए। उस लड़की ने एक बार नागेश को देखा। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। नागेश उसकी आंखों में खो गया। कुछ बोल पाता तभी उस लड़की ने कहा, मेरा घर यहाँ से पास में ही है, पैदल जा सकते हैं। अगर आप चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। नागेश ने सोचा एकदम से कोई उसको घर चलने के लिए कह रहा है। वो जरा संभल गया। उसने कहा, नहीं मैं यहीं रुकता हूँ, कोई मिल जाएगा तो मैं अपने घर तक चला जाऊँगा, बेवजह आपको तकलीफ़ होगी। अरे घबराओ मत, मेरे घर पर सिर्फ मैं और मेरी माँ ही रहते हैं, अगर चलना हो तो चलो। इतना विश्वास नागेश के लिए काफ़ी था। वो उसके पीछे चल पड़ा। घना जंगल और कच्चा रास्ता। नागेश ने चप्पल पहनी थी। उसको जल्दी चलना मुश्किल हो रहा था। काफ़ी दूर जाने के बाद अब नागेश के पैर गीली मिट्टी में फंसने लगे थे। रास्ते में दोनों ने बिल्कुल भी बात नहीं की। अचानक नागेश की चप्पल कीचड़ में अटक गई। वो निकालने के लिए अपने मोबाइल का टॉर्च चालू करके नीचे झुक गया और चप्पल को हाथ में लेकर खड़ा हुआ। सामने भयंकर अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे वो रास्ता जहाँ वो बस छोड़कर आया था, और ना ही वो लड़की थी जिसके पीछे वो यहाँ तक आया था। उसने आवाज़ लगानी चाहिए, लेकिन आवाज़ क्या देता और किसको देता? वो नाम भी तो नहीं जानता था उस लड़की का। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? नागेश खुद को कहने लगा। नागेश ने अपने मोबाइल में देखा, अब तो बैटरी भी नहीं है और ज़्यादा नेटवर्क भी नहीं था। उस जंगल में लाइट लगाने के लिए काम आएगी, ये सोचकर उसने मोबाइल को बंद किया। लेकिन आजू बाजू देखकर पता चल रहा था कि कोई जंगली जानवर नज़दीक आ रहा है। उसने चढ़ने लायक एक पेड़ देख लिया और उस पर चढ़कर बैठ गया। वहाँ उसको कोई खतरा नहीं था। नागेश को नींद आ रही थी। उसको डर था कि अगर सो गया और नीचे गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए आंखें फाड़ के उल्लू की तरह जाग रहा था। नीचे खूंखार जंगली सुअर घूम रहे थे। अच्छा हुआ वो ऊपर था, वरना क्या होता पता नहीं। थोड़ी देर के बाद चिड़ियों की आवाज़ से समझ गया कि अब जल्दी ही सुबह होने वाली है। अब उसका डर थोड़ा कम हुआ। थोड़ा उजाला होते ही वो लड़की का घर तलाश करने के लिए निकल गया। काफ़ी दूर जाने के बाद एक घर दिखा। नागेश ने देखा कि अब सामने जंगल थोड़ा कम है, और थोड़ा सामने जाकर देखा तो बहुत दूर कुछ और भी घर दिखाई दे रहे थे। शायद कोई गांव था। वो वापस उसी घर की तरफ आया। बाहर से आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं आया।
उसने खिड़की से झांक कर देखा, दीवार पर कुछ फोटो थे पुराने। उसमें वो लड़की भी थी जो कल रात को मिली थी। उसने कहा था कि उसकी माँ भी यहाँ रहती है, लेकिन वो तो कहीं नहीं दिख रही थी। नागेश के मन से वो लड़की भूली नहीं जा रही थी। वो उसी के घर के बाहर उसका इंतजार करने के लिए रुक गया।